Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. पहले पिछले MCQs का जो आंसर है उसको जाकर देख लें। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है? ए. सूर्य, बी. हर्सले, सी. बर्गर और डी. हैबरमास। तो जीवन विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर करने वाले हैबरमास महोदय हैं। तो 20 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनका नाम निम्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 77। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? ए. दुर्खीम, बी. कॉल, सी. वेबर, डी. फूको। तो ज्ञान के पदक्रम का पक्ष कौन नहीं लेता है? फूको महोदय नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित के मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है? ए. प्रवृत्ति परक, बी. व्यवहारिक, सी. सांस्कृतिक बहुवाद, डी. मानव परिस्थितिकी वाद। तो प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना का मुख्य केंद्र क्या होता है? प्रवृत्ति परक होता है। अल्फ्रेड सूर्ज महोदय ने फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो 2 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूर्य के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? सूर्य महोदय ने प्रघटना शास्त्र समाज शास्त्र में त्रिपक्षीय स्तंभ क्या दिया है वो हमें बताना है। ए. जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृत्ति, बी. कृत्रिमता, अन्य विश्व और अंतर आत्मनिष्ठा, सी. अंतर आत्मनिष्ठा, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व, डी. जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठा और प्राकृतिक अभिवृत्ति। तो फेनोमेनोलॉजी में वो सोशल वर्ल्ड में 3 तरह की बात बताते हैं। जीवन विश्व की बात करते हैं, अंतर आत्मनिष्ठा और प्राकृतिक अभिवृत्ति की वो बात करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। 3 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? ए. हैबरमास, बी. सूर्य, सी. वेंगर, डी. मैनहेम। तो प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में सूर्य को जाना जाता है। अल्फ्रेड सूर्य माने जाते हैं, लेकिन इसकी सर्वप्रथम व्याख्या हर्सले महोदय ने की थी और सूर्य ने इसे व्यवस्थित रूप से और समाजशास्त्र में स्थापित किया सूर्य महोदय ने। तो यहाँ हर्सले ऑप्शन में नहीं है और प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के जनक सूर्य महोदय माने जाएंगे। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए ए. आर. देसाई निम्नलिखित में से प्रभावित हैं? ए. आर. देसाई राष्ट्रवाद की परिभाषा उनकी किससे प्रभावित है? ए. लिपसेट, बी. कार, सी. वेबर और डी. अल्थुजर। तो यहाँ ए. आर. देसाई के राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो ई. एच. कार महोदय से प्रभावित है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नृजाति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. समष्टि समाजशास्त्र, बी. व्यष्टि समाजशास्त्र, सी. निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं, डी. निश्चयपूर्वक व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं। तो नृजाति कार्य प्रणाली क्या होती है? यह व्यष्टि समाजशास्त्र के रूप में होती है, व्यष्टि से समष्टि की ओर होती है। तो अर्थात हमारा 6 का सही आंसर हो जाएगा निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 तथा 2 को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यह बुक किसकी है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन्स महोदय की। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, यह बुक सूर्य महोदय की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, यह गॉफमैन महोदय की बुक है। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, यह हेराल्ड गारफिंकल महोदय की बुक है। तो
इस तरह से हमारा आंसर चुन लेते हैं अपना। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। हमारा आंसर मिल गया। 7 का आंसर हमारा बन गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा है कि 9 प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 9 प्रकारवाद की बात हो रही है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी कोलोमी, ऑप्शन सी रोडेस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 9 प्रकार की बात अलेक्जेंडर महोदय करते हैं, तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना कौन करता है? ए हैबरमास, बी बोटोमोर, सी मोरो, डी अल्थुजर। तो मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना अल्थुजर महोदय करते हैं। 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। हैबरमास प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की आलोचना करते हैं। 9 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया है? ए लेमर्ट, बी रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेविस्ट्रास, डी फूको। तो सामाजिक संरचना में लेविस्ट्रास महोदय मस्तिष्क की संरचना और समाज की संरचनाओं के बीच संबंध बताते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? उत्तर संरचनावादियों में फूको और दरिदा का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लें, ए लेमर्ट, बी मिलर, सी लेविस्ट्रास और डी फूको। तो ज्ञान और शक्ति की बात फूको महोदय करते हैं। उनकी बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसमें वो ज्ञान और शक्ति की बात करते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की विरचना की? ए दरिदा, बी गॉडलियर, सी फूको, डी स्मिथ। अभी मैंने कहा कि उत्तर संरचनावादियों में फूको और दरिदा का नाम आता है। फूको जहाँ शक्ति और व्यक्ति की ज्ञान और शक्ति की बात करते हैं, तो वहीं दरिदा भाषा की बात करते हैं। सामाजिक संरचना में विखंडनवाद की अवधारणा देते हैं और भाषा की बात करते हैं। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए दरिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? ए दरिदा, बी गिडिंग्स, सी अल्थुजर, डी हैबरमास। आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट मानते हैं हैबरमास महोदय। तो 13 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, हमें मैचिंग करना है। जीएस घुरिये की बुक कौन सी है? ट्राइब्स। इनकी बोस की बुक है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। और मजुमदार की बुक है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। और सुरजीत सिन्हा की बुक हो गई फील्ड स्टडीज ऑन द पीपुल ऑफ इंडिया, मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? डी का 1 यहाँ है, सी का 4 हो गया, बी 3, बी का 3, ए का 2। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया है? 14 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। प्रभु जाति की एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं? ए संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, दूसरा भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, तीसरा पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां, चौथा आय के शहरी स्रोत। तो प्रभु जाति की अवधारणा में श्रीनिवास महोदय ने 3 तरह की उन्होंने मुख्य रूप से विशेषता बताई है। उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, PEN, पेन याद रखिएगा। पेन अर्थात पॉलिटिकल पावर होती है उनके पास, ई से इकोनॉमिक पावर होती है और एन से उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ संख्यात्मक बल अधिक है, राजनीतिक शक्ति हो गई और भूमि के स्वामित्व अर्थात आर्थिक सत्ता इनके पास हो गई। तो तीनों चीज़ें यहाँ मिल गई हमें। तो इस तरह से 1 और 2 जिसमें वो प्राथमिक शिक्षा और प्रशासन में नौकरियाँ,
यह इसकी विशेषता नहीं होती है, और आय के शहरी स्रोत यह इसकी विशेषता नहीं होती है। तो याद रखिएगा, प्रभु जाति की विशेषता में पेन का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 15 का आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 और 2 जिसमें होगा, अर्थात 15 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आलोचनात्मक सिद्धांत समानार्थी रूप से ज्ञात है। ए उत्तर संरचनात्मक समाजशास्त्र, बी उत्तर आधुनिक स्कूल परिप्रेक्ष्य, सी उत्तर औद्योगिक परिप्रेक्ष्य, डी फ्रैंकफर्ट स्कूल परिप्रेक्ष्य। तो आलोचनात्मक सिद्धांत कैसे संबंधित होता है, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित होता है। तो 16 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ए गार्फिंकल, बी अल्फ्रेड शुर्ज, सी लकमैन, डी बर्गर। पीटर बर्जर और लकमैन और गार्फिंकल ये तीनों ही नहीं है। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड बुक के राइटर हैं अल्फ्रेड शुर्ज। तो 17 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है। जजमानी प्रणाली क्या चीज़ व्यक्त करती है। ए एकता, बी विविधता, सी विविधता में एकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या व्यक्त करती है, विविधता में एकता को व्यक्त करती है। 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ अवधारणाएं हैं और वो किससे संबंधित हैं यह बताना है हमें। लोक, कृषि, नगर, सातत्य। तो लोक और नगर सातत्य की बात रेडफील्ड महोदय करते हैं। ए का हो जाएगा यहाँ 3। जनजातीय कृषिक सातत्य या जनजातीय जाति सातत्य यह सुरजीत सिन्हा का अवधारणा है। और कृषि संघर्ष किससे संबंधित है, ए.आर. देसाई से संबंधित है। और कृषि विद्रोह रणजीत गुहा से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो इस तरह से हमारा आंसर 19 का क्या हो गया, 19 का सही आंसर हमारा मिल गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए एन.के. बोस, बी डी.पी. मुखर्जी, सी सुरजीत सिन्हा, डी डेविड हार्डीमैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक बहुत इजीली इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो आज के जो MCQs यह आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही रहा होगा, कुछ नई चीज़ें आप लोगों ने जानी होगी और बहुत सारी बातें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। तो आई थिंक आज का MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon.